हमेशा औरतों पर बात करती हूँ, यही बोलते हो ना तुम लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंसानों पर बात करती हूँ। और औरत पर बात करना इसलिए ज़रूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि औरत को अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना वाली। तो चलिए, घर के कामों के साथ साथ एक कहानी सुनाती हूँ। ऐसी कहानी जो सुनकर आपका दिल, दिमाग, मन सब कुछ बदल जाएगा। कहानी शुरू करेंगे एक साधारण सी औरत से, जिसका नाम है मीरा। एक साधारण सी औरत जो हर सुबह बाकी सबके लिए जल्दी उठती है, लेकिन खुद के लिए हमेशा देर कर देती है। ऐसा क्यों होता है, आप मुझे कमेंट में बताएं। रसोई की खुशबू में उसकी पहचान कहीं घुल चुकी थी। सास के ताने, बच्चों की फरमाइशें और पति की चुप्पी, यही उसका रोज का रूटीन था। जी, एक दिन सुबह मीरा ने आईने में खुद को देखा। आईना आप मेरे चैनल पर है, तो आईने में खुद को देखा। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। वो बोली, क्या मैं बस दूसरों की जरूरत के लिए बनी हूँ? लेकिन उसी दिन कुछ बदल गया, क्योंकि आप आईना के चैनल पर हो, तो आज से आप भी बदल जाएंगे। उसकी बेटी, जो मुश्किल से 10 साल की थी, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बोली, माँ मेरा टॉपिक, माय रोल मॉडल, मैं तुम्हारे बारे में लिखना चाहती हूँ। मीरा चौंक गई। मैं तो कुछ खास नहीं करती बेटा। बेटी मुस्कुराई और बोली, माँ आप सबका ख्याल रखती हो, सबके चेहरे पर मुस्कान लाती हो, आप ही तो मेरी सुपर हीरो हो। वो पल जैसे मीरा के अंदर कुछ टूट कर नया बन गया। उसने उसी शाम चूल्हे के पास बैठकर कसम खाई, अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीऊंगी। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते हुए वो अपने सपनों के टुकड़े भी जोड़ने लगी। लोगों ने कहा, अब उम्र हो गई है, क्या कर लोगी? मीरा मुस्कुराई, उम्र नहीं, हिम्मत रखो। कई महीनों बाद उसी गली में जहां कभी वो चाय बनाती थी, आज उसी के नाम का बोर्ड लगा था, मीरास क्रिएशन। औरतें उसके पास आती, काम मांगती, सलाह लेती। मीरा ने महसूस किया, जिस चाबी से जिंदगी का दरवाजा खुलता है वो किसी और के पास नहीं है, वो तो हमेशा से उसके अपने अंदर थी। समझ रहे हो दोस्तों? आपकी किस्मत की चाबी भी आपके अंदर है। हर औरत के अंदर एक मीरा छुपी है, बस उसे खुद पर विश्वास करने की देर है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है औरत का। जब आपको भी अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, तो आप भी कुछ कर पाएंगी, आप भी आगे बढ़ पाएंगी, जिस तरीके से मीरा ने बढ़ती उम्र के साथ मीरास क्रिएशन ओपन कर लिया। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत देने आई हूँ। आप घर के कितने भी काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चे देखती हैं, परिवार देखती हैं, बाहर की चीज़ें करती हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपका क्या? आप अपने लिए क्या कर रही हैं? ये तो आप सबके लिए कर रही हैं। आज मैं आपको आईना दिखाने आई हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं और मेरा नाम आईना है और मेरा काम है सबको आईना दिखाना। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिससे औरतों को हिम्मत मिले, और जब वो अपने आप को आईने में देखें तो उन्हें ये एहसास हो कि यार, हम फिर से जी सकते हैं, हमारे पंख फिर से हम फैला लेंगे, हम फिर से उड़ने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। मैं भी अपना काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं अपना YouTube चैनल भी अच्छे से चला रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती हूँ, जिससे आपको बल मिलेगा, जिससे आपको शक्ति मिलेगी, जिससे आपको सोच मिलेगी, जिससे आपको समझ मिलेगी। और मेरी वीडियो देखकर आपको समझ मिल जाए, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाए, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मेरे लिए ये कामयाबी है, मेरे लिए ये एक जंग है जो मैं जीत जाऊंगी। मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो देखने से किसी की ज़िंदगी संवर गई, किसी ने खुद की ज़िंदगी को संवार लिया, किसी ने खुद को पहचान लिया। तो दोस्तों, आपको सिर्फ अपने अंदर झांकना है कि आप कितने परफेक्ट हो, या फिर आप में क्या कमी है, या फिर आप किस चीज़ में बेहतर हो। जब आप अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां जानने लग जाओगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपको आगे बढ़ना ही है। शुरू में आपको
काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है सब लोग आपके खिलाफ हो जाएं। जब हम अपने सपने जीने की बात करते हैं ना, जब हम कुछ बनने की बात करते हैं ना, तो सब लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कुछ एक दो होते हैं जो साथ भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर खिलाफ ही होते हैं। तो हम तब भी जब लड़ जाते हैं और कुछ बन जाते हैं, तो वही लोग हमारी तारीफ भी करते हैं। तो बस यही दुनिया है। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते हुए सूरज को देखकर तो बस हंस देते हैं। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहने आई हूँ, अपने आप को पहचानो। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ सकते हो। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो किसी के सहारे की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो इंसान आपके ऊपर हावी होने लगेगा। और जब वो इंसान आपके ऊपर हावी होने लगेगा तो आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। और जब ज़िंदगी बोझ लगने लगती है तो इंसान ज़िंदगी जीने की बजाय ज़िंदगी को काटने लगता है। और जब इंसान ज़िंदगी जीता है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही हम तो बूढ़े हो गए, ज़िंदगी गुजर गई। और जब इंसान ज़िंदगी काटता है तो हर दिन पहाड़ जैसा हो जाता है। तो आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? पहाड़ जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना चाहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। तो दोस्तों, बस आज की कहानी इतनी ही है। घर के काम करते करते आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें कर ली, मुझे पता ही नहीं चला। और साथ साथ में मेरी वीडियो भी बन गई, मुझे ये भी पता नहीं चला। सारी चीज़ें खुद ब खुद होती गई क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। और प्लानिंग जो इंसान करता है वो हमेशा कामयाब होता है। मैं भी एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी और आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझोगे। वीडियो देखकर भी और बातें सुनकर भी इसको अनसुना मत करना। इसमें आपकी जीत की चाबी छुपी हुई है, तो उस चाबी को अपने अंदर से खोज लेना। फिर मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना, लेकिन सबसे पहले खुद को भी रखना, क्योंकि तुम सबसे अनमोल हो, सबसे इम्पोर्टेंट हो और ज़िंदगी भगवान का तोहफा। तो इस तोहफे को संभाल के रखना, कहीं गुम मत कर देना। और एक आखिरी बात, तुम अनमोल हो, अपने आप को हमेशा अनमोल समझना।